हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेहतरीन बुक के बारे में जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। 6 लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला है इंट्रोडक्शन, द मास्टर माइंड। मास्टर माइंड वो माइंड होता है जो एक या एक से ज़्यादा लोगों के क्रिएटिव थिंकिंग से बनता है। हर चीज़ की तरह माइंड की भी अपनी एक एनर्जी होती है। दो लोगों की माइंड की एनर्जी अलग अलग होती है, इसीलिए कुछ लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जब दो माइंड एक ही एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं और ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है। एक इंसान की दिमाग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। कहने का मतलब है, अगर दो दिमाग एक ही चीज़ को चाहते हैं, अगर वो दोनों को मिलाया जाए तो वो उसे काफ़ी जल्दी हासिल कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर, द डेफिनेट चीफ एम। हर एक इंसान के पास लाइफ में एक गोल होना चाहिए। इसके दो कारण है। पहला, जब आप एक डेफिनेट गोल सेट करते हैं तो आप उस गोल के अनुसार खुद को प्रोग्राम करने लगते हो। दूसरा, ये आपको ऐसे वर्किंग प्लान तैयार करने में आपकी मदद करेगा जो आपको काफी दौलत दिला सकता है। सब सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब आप अपनी पावर और एनर्जी को एक ही चीज पर फोकस करेंगे। एक डेफिनेट गोल सेट करने से ये आपको उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट करता है जिनका माइंडसेट बिल्कुल आपकी तरह होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ते हो तो आप एक ऐसी पावरफुल मास्टरमाइंड बना सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की गारंटी देता है। एक बूढ़ा था जिसके 7 बेटे थे। के बेटे हमेशा आपस में लड़ा करते थे, ना वो कभी साथ काम करते थे और ना वो कभी एक दूसरे की बात सुनते थे। एक दिन उस बूढ़े ने उन सभी को अपने कमरे में बुलाया, फिर उनके हाथ में छड़ी का गट्ठा दिया, उसे तोड़ने को कहा। सबने एक एक करके ट्राई किया पर कोई भी उसे तोड़ ना पाया। फिर उस बूढ़े ने उन छड़ियों को अलग कर दिया। इस बार उन्होंने उसे आसानी से तोड़ दिया। के बाद उस बूढ़े ने कहा, जो सबक इन छड़ियों ने सिखाया वो बहुत कीमती और अनमोल है। जब ये छड़ियाँ एक साथ बंधी थी तो इन्हें तोड़ना मुश्किल था, लेकिन जब ये अलग अलग हो गई तो तुम सब ने आसानी से तोड़ दिया। इस तरह उस बूढ़े ने उन बेटों को समझाया, अगर वो सब साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लाइफ को सही डायरेक्शन और मीनिंगफुल बनाने के लिए आपके पास एक मकसद होना चाहिए। फिर ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपका साथ दे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या आप जानते हैं कि आपके और आपके सक्सेस के बीच में कौन आता है? वो है आपका डर। काफी लोग डर की वजह से वो नहीं बन पाते जो वो बनना चाहते थे। हम न जाने कितने चीजों से डरते हैं। अपने डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होना जरूरी है और ऑटो सजेशन को अपना काम करने देना है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखे और पॉजिटिव बने रहे। ऑटो सजेशन को अपना मैजिक करने दे। जब आप किसी मकसद पर पूरा ध्यान फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके रास्तों को आसान कर देता है। अगर आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा दोस्त है। और अब बात करते हैं चौथे चैप्टर की, द हैबिट ऑफ सेविंग। अगर किसी काम को बार बार किया जाए तो वो हमारी आदत बन जाती है। ये आपके हाथ में है कि आप किस चीज को बार बार करते हैं। वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। पैसे सेव करना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत होती है। ये बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। आपको हर महीने की सैलरी में से 10% सेव कर लेना चाहिए। पैसे बचाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का रास्ता होता है। आप अपनी सेविंग से नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं जिससे और ज्यादा पैसा जनरेट हो। इस तरह ये आपको बहुत सक्सेस पाने की गारंटी देता है। एक लड़का था सैम जो अपने खेतों पर काम करता था, पर वो किसी बेहतर काम के तलाश में था। काम ढूंढते ढूंढते एक दिन उसे प्रिंटिंग प्लांट में जॉब मिल गई। वहाँ उसने एक आदमी को हर दिन $5 सेव करते हुए देखा। वो उस बात से काफी इम्प्रेस हुआ और सैम ने भी ऐसा ही किया। उस प्लॉट में 3 साल तक काम करने के बाद सैम ने $900 सेव कर लिए थे। एक दिन उस प्लॉट के ओनर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और वो इस बिजनेस को बंद करने की सोच रहा था। उस वक्त सैम के पास $900 थे और सैम ने उसकी मदद की। इसके बदले उस बिजनेस में सैम को 50% मिल रहा था। अब आप बताइए, अगर सैम पैसे सेव नहीं करता क्या वो इस मौके को खो नहीं देता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा सेव कर पा रहे हो। आपकी छोटी सी छोटी बचत कब एक दिन बड़ी अमाउंट में बदलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्या पता सैम की तरह आपको भी कभी मौका मिले। और अब आगे बढ़ते हैं 5वें चैप्टर की ओर, इनिशिएटिव लीडरशिप। किसी पर डिपेंडेंट रहे बिना, अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के बिना आप महान लीडर नहीं बन पाएंगे। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या करना है तो इसका मतलब है आप में आगे बढ़ने की एबिलिटी है। लीडरशिप कोई चीज नहीं जो आपको लक से मिल जाए। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही टाइम पर सही डिसीजन लेना होता है। और अब बात करते
ہے لاسٹ چیپٹر کی امیجنیشن وہ پاور ہے جسے آپ اپنے من میں کچھ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک ہی چیز پر فوکس کرنے لگتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں اس پکچر کی امیجن بننے لگتی ہے، تو آٹومیٹکلی آپ ایسے ایکشن لیتے ہیں جو آپ کو گول حاصل کرنے کے لیے چاہیے، کیونکہ آپ کی امیجنیشن پر آپ کا پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پاور کا استعمال کریں تو آپ جو چاہتے ہو وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب آپ کسی چیز کو پورے دل سے چاہتے ہو تو یہ پوری یونیورس اس کو پورا کرنے میں لگتی ہے۔ ہر ایک سکسیسفل آدمی کا یہی کہنا ہے کہ امیجنیشن کے بنا سکسیس پانا ناممکن ہے۔ امیجنیشن بالکل فری ہے، تو اس کا یوز کرے اور آگے بڑھے۔ تو اسی کے ساتھ یہ سمری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی نالجبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔